के जाऊंगा कि देखो पंज वक्ता नमाज के हवाले से लापरवाही मत करना। बेशक ऐसा ना हो कि फज्र में इमाम साहब कहें कि रात जलसा बहुत अच्छा हुआ मगर नमाज में कोई नहीं आया, तो फिर ये आपका जलसा भी काबिल कबूल नहीं है, बल्कि पहले नमाज है फिर नियाज है। जी बेशक, गलत तो नहीं है मेरी बात, बोलिए जरा। जब जलसा कराने वाले ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जलसा सुनने वालों पर क्या असर पड़ेगा? तो ये मैं आप सबसे भी, जब सुनने आए हो तो फिर अब सुनने का हक भी अदा करो। सुबह फज्र की नमाज जमात से अदा करो, जोहरो असरो मगरिबो इशा पढ़ो, पंज वक्ता नमाज का मिजाज डालो। मेरी माएं बहनें बेटियां घरों पे नमाज पढ़ा करें, मर्द हजरात मस्जिदों में जाकर के जमात से नमाज पढ़ा करें। नमाज की आदत तो डालो, पंज वक्ता नमाजी तो बनो। अगर तुम्हारी जिंदगियों का रंग न बदल जाए तो मुझे फोन करके बता देना। अल्लाह की कसम तुम पंज वक्ता नमाजी तो बनो, तुम इबादत गुजार तो बनो, तुम वाकई हुजूर के सच्चे वफादार तो बनो, तुम शहनशाह बगदाद के मिशन को जिंदा तो करो। तुम अगर सही मायने में मुसलमान बने तो ये शेर मैंने बहुत मर्तबा पढ़ा, आज फिर पढ़ता हूँ कि शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। वो हमारी तकरीर में नेट पे आपने सुना होगा, मैंने कई जगह बयान किया। हमारे संबल का एक बच्चा उसने कई डिग्रियां की थी। उसने, मुझे याद नहीं रहा वो कौन कौन सी डिग्रियां बता रहा था। तो उसने दिल्ली में जाके, भाईजान जरा सुने, तो उसने दिल्ली में जाकर के अपनी डिग्रियां, जब आदमी कंपनी में उसको जॉब चाहिए होती है तो जाहिर है उसको अपनी सलाहियत तो साबित करना होती है ना। तो उसने जो किया था, डिग्री की फोटोकॉपीज करा करके उसने वो अलग अलग ऑफिस में अलग अलग जो भी उसकी ब्रांचेस थी या जिस सब्जेक्ट में उसने ये किया था, उसी एतबार से उसको जहाँ जहाँ उसने नेट के जरिए देखा होगा तो उसने अपनी पूरी डिटेल, अपनी डिग्रियां सब उसने फाइल, हाँ डॉक्यूमेंट कह लो, फाइल बना करके। अब एक जगह से वो कहता, उसने खुद मुझे ये बात बताई है। वो कहता है हजरत, वो बात क्या बताई, मैं जलसे में गया था, मैं पूछने लगा क्या कर रहे हो अभी, तो बताया हजरत अभी मेरी जॉब लगी है। फिर वो हंसने लगा, फिर बताने लगा हजरत जॉब, माशाल्लाह वो नमाजी पहले ही से था। तो कहने लगा कि मेरी जब जॉब लगी, एक जगह से फोन आया तो मैंने सैलरी पूछी तो उन्होंने सैलरी बताई 30 या 35 बता रहा, तो मुझे ठीक से याद नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जॉब के वक्त में जोहर की नमाज पड़ेगी, चूंकि 10 बजे से शुरू होती है, 5 बजे तक या 9 बजे से 4-5 बजे तक शुरू होती है। तो इस टाइम में जोहर की नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना। बाद जैसा इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा तो असर की भी पड़ जाएगी। जी जी जी। तो उसने कहा कि आप 35,000 की जगह मुझे 30,000 रुपए दें, मगर मुझे जोहर की नमाज पढ़ने का परमिट दें, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो वो कंपनी का जो मालिक था उसने कहा नहीं है, हमारे वहां अलाउ नहीं है, आपको हम नमाज की परमिशन नहीं दे सकते, आपको जॉब करना है तो कीजिए, वरना आप अपना डॉक्यूमेंट लेके, अपने कागजात लेके जाइए यहाँ से। वो कहते हैं हजरत कुछ देर के लिए मैंने ये सोचा कि अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया ही है और फिर तेरे ही करम से मैं पढ़ा भी हूँ, मैंने सलाहियत भी है, मेरे पास टैलेंट भी है, ये अल्लाह जब तूने मुझे इस काबिल बनाया है तो रोजी भी तू ही देगा, ये कंपनी का मालिक क्या रोजी देगा जो दूसरों का मोहताज है। कहते हैं हजरत मैंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, नौकरी को ठोकर मार दी और मैंने कहा नौकरी वहीं पर करूंगा जहां नमाज की इजाजत मिलेगी, वरना मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कहते हैं मैंने हजरत नौकरी छोड़ दी बगैर किसी टेंशन के। उसके बाद कई दिनों के बाद फोन आया, किसी दूसरी कंपनी में भी कागजात जमा थे ना उसके, दूसरी कंपनी से फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा आप आइए मिलिए। मैं ऑफिस गया और जाकर के सारी बात होने लगी तो कहते हैं हजरत मेरी खुशी में आंसू निकल गए। उस कंपनी के मैनेजर ने कह लो या मालिक था या मैनेजर था, या मुझे ठीक से याद नहीं रहा, कहा कि उसने मुझसे कहा कि हम आपको सैलरी 45,000 रुपए देंगे, या 40 कहा या 45,000 रुपए देंगे, और आप कल से ही अपनी जो है जॉब में आना शुरू कर दीजिए और शुरुआत कर दीजिए। कहते मैंने फिर उनसे वही बात कही कि साहब नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो कहते वो इतने खुश हुए, कहने लगे अच्छा
माशाअल्लाह, तुम इसका मतलब बामल मुसलमान हो, नेक मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, जिनकी तारीफ पढ़ा करते हैं किताबों में, जिनका इतिहास पढ़ा करते हैं किताबों में, तुम वैसे ही मुसलमान हो। कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं वो इतने खुश हुए कि जो मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता वो कंपनी के साथ धोखा कैसे कर सकता है। इसलिए तुम अपनी नौकरी कल ही से ज्वाइन कर लो। अल्लाह का शुक्र है मैं वहीं पर जॉब कर रहा हूँ और खुशी में वो मेरे पैसे बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह। साहब आदमी अल्लाह पे भरोसा, बेशक बेशक, अल्लाह ताला पे तवक्कुल तो करे। वमन यतवक्कल वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु। अल्लाह कहता है ओ बंदे मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे किसी का मोहताज नहीं बनाऊंगा। बेशक बेशक, तू सिर्फ मेरा मोहताज है तो फिर मेरा ही मोहताज बन के रह। ये मैंने दिल्ली की बात बताई और ऐसी तुम तलाश कर लो कितनी जगह की बात मिसाल मिल जाएगी। जी जी बेशक। मगर जब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम उठते हो 10 बजे 9 बजे, रात भर मोबाइल इस्तेमाल किया और फजर की नमाज छोड़ दी, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो नमाजें मत छोड़ा करो, खवातीन इस्लाम से भी कहता हूँ आप भी नमाज मत छोड़ा करो। माएँ नमाज पढ़ती हैं तो माओं की नकल करते हुए उनकी छोटी छोटी बच्चियां भी नमाज पढ़ने लगती हैं। आप हजरात नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्ता नमाजी बने, नमाज के मामले में लापरवाही न बरतें। एक वक्त की नमाज छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। नमाज के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही न हो। दिल्ली के जो भाई हमारा दिल्ली में रहता, उसने कितना अच्छा पैगाम दिया कि कंपनियों में कितना ही फैशन क्यों ना बढ़ गया हो, कल्चर कितना ही चेंज क्यों ना हो गया हो, मगर हम तो दामन हुजूर ही का थामेंगे, हम तो मिशन हुजूर ही का आम करेंगे। गोया कि उसने ये पैगाम दिया। मैं अशार में सुनाता हूँ, झूम जाएंगे आप। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहाल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है साहब, भाई माशाल्लाह, आप क्या बात है साहब। अच्छा सुन रहे हैं।